औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो साबिक़ा रुकन असम्बली, वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान, जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद साहब, शफ़ीउल्लाह साहब जो मगरबी महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर हैं, इमरान साहब जो कोल्हापुर के कोऑर्डिनेटर हैं, शाहिद पीरज़ादा साहब जो मीरज के कोऑर्डिनेटर हैं, जनाब इनामदार साहब जो सांगली के कोऑर्डिनेटर हैं, इलियास भाई, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे आम में शिरकत की। मैं आप तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के उन तमाम किसान भाइयों के साथ है जो हालिया बारिश में उनको अपनी फसल का नुकसान हुआ और हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन ज़राअत की ख़राब हो चुकी है। ख़ास तौर से बीड़, सोलापुर, नांदेड़, यवतमहल, अहमदनगर, मराठवाड़ा के इलाके में बताया जा रहा है कि 70 लाख एकड़ ज़राअत की ज़मीन में पानी आ गया और 10 लाख एकड़ पर फसल को नुकसान हुआ। नांदेड़ में 18 लाख फसल की ज़मीन बारिश की वजह से तबाह व बर्बाद हो गई। मैं उन तमाम किसान भाइयों के साथ जिनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मजलिस उनके साथ ठहरी है। हम महाराष्ट्र सरकार के साथ भी हैं और उनसे ये मुतालबा करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का एडमिनिस्ट्रेशन फ़ौरन उनको कंपनसेशन दे और जो किसान भाइयों का मेन मुतालबा है कि इसको वेट ड्रॉट डिक्लेयर किया जाए और हुकूमत का काम ये है कि वह फ़ौरन इन किसानों की मदद करे। हम ऐसे ऐसे मंजर देख रहे हैं। भाई आप नारे लगा लो, मैं बैठ जाता हूँ। आप नारे लगा लो, मैं बैठता हूँ। या तो आप सुनो मेरी बात को, आपको नारे लगाने का शौक है, नारे लगा लो, हम आपके नारे सुनते। ये कौन है? हट जाओ वहां से। इधर आओ, ए बाबू पीछे आओ तुम लोग। अब जो भी नारा लगाएंगा मैं बैठ जाऊंगा जाके। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आ जाइए, इधर आ जाइए। आ जाओ, छोड़ दो उनको। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं कोल्हापुर को आया और आज इचल करांजी में मुझे आपके दरमियान में खड़े होकर बोलने का कुछ मौका अल्लाह ने इनायत फरमाया। ये छत्रपति शाहू महाराज की सरजमीन, ये छत्रपति शाहू महाराज की सरजमीन जिन्होंने अनटचेबिलिटी का खात्मा किया, जो महात्मा फूले की फिक्र से मुतासिर हुए, जिन्होंने 1912 में बुनियादी तालीम का आगाज़ किया
और फिर 1917 में उसको फ्री कर दिया। 50% रिजर्वेशन तालीमी इदारों में और हुकूमत में उन्होंने नाफिज किया दलित, ओबीसी, मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान में रिजर्वेशन का आइडिया बाबा साहब को यहीं से मिला। 1920 मई में छत्रपति शाहू महाराज ने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और बाबा साहेब अम्बेडकर से कहा कि इसके चेयरमैन आप होंगे। और 1906 में मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। छत्रपति शाहू महाराज की सोच और फिक्र से तिलक और श्रीपत अमृत डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे वो परेशान थे और बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनको समाजी जमहूरियत का सुतून करार दिया था छत्रपति शाहू महाराज को। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आजरा में मुकाबला करेगी, इचल करांजी में मुकाबला करेगी, कोल्हापुर में मुकाबला करेगी और कुरुन वार्ड में भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे वतन अजीज में हम देख रहे हैं कि पहलगाम का हमला हुआ, जहां पर हमारे 26 भारत के सिटीजन्स को, नागरिकों को पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट ने उनको सिर्फ इस बुनियाद पर गोली मारकर उनकी जान ले ली, उनके परिवार और उनकी बीवियों के सामने, कि उनका मज़हब हिंदू थे, हिंदुइज़्म था। हम तमाम ने उसकी मजम्मत की। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम तमाम ने हमारी बहादुर फौज का पूरा सपोर्ट किया, उनके साथ हम खड़े रहे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ और मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर मुबारकबाद दी, मगर पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हो रही थी उसमें एक मस्जिद के इमाम साहब की भी मौत हुई, 2 जुड़वा बच्चों की मौत हुई, सिख गुरुद्वारे को तबाह किया गया, एक मंदिर पर भी हमला हुआ, उनकी शेलिंग में नुकसान हुआ। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया ब्रह्मोस मिसाइल से, हमने आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को तबाह बर्बाद कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बीजेपी पाकिस्तान से जब उनका 80% पानी हम रोक चुके हैं, उनका प्लेन भारत की एयर स्पेस में नहीं आ सकता, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड शिप या कश्ती भारत के पानी टेरिटोरियल वाटर्स में नहीं आ सकती। हम ट्रेड बंद कर दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। ये बात अब तक मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हमने ये क्रिकेट मैच खेला क्यों, क्रिकेट मैच खेलने की वजह क्या है। एक बात याद रखिए, हम भारत की क्रिकेट प्लेयर्स पर कभी तनकीद नहीं करेंगे, वो बेहतरीन खिलाड़ी है। हम जब इंग्लैंड में इंग्लैंड को हरा दिए, ये पाकिस्तान तो चूचू का मुरब्बा है क्रिकेट मैच में।